हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IS1343 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 10 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हमारे IS1343 कोड में दिए गए हैं उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्लॉज 19.6.3 है, ये हमारा बात करता है कि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में, तो वहां पर दो तरीके के रेनफोर्समेंट है बेसिकली। एक हमारा रेनफोर्समेंट है टेंशन रेनफोर्समेंट और एक हमारा रेनफोर्समेंट है अनटेंशन रेनफोर्समेंट, जैसा कि हम आरसीसी बीम्स में प्रोवाइड करते हैं। तो अनटेंशन रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू आरसीसी बीम्स की तरह जब हम प्रोवाइड करते हैं, वही सेम रेनफोर्समेंट हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम्स या मेंबर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लॉज ये कहता है कि जो डिटेलिंग है रेनफोर्समेंट की, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी कंफर्म करेंगी रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ IS-456, जो कि ऑलरेडी मैं IS-456 के प्रोविजंस में कवर कर चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे ये नेक्स्ट दो जो क्लॉजेस हैं उसमें कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन जनरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो रेड कलर में दिखाए हुए हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट्स हैं, एक अगर हम बीम मान लें। और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ये स्ट्रिप या हेलिक्स के फॉर्म में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। तो जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी है, यानी हम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं अपने प्रीस्ट्रेस्ड मेंबर में, उसकी क्वांटिटी और स्पेसिंग बेसिकली दो चीजों पर गवर्न हम डिसाइड करेंगे कि हमारी उस मेंबर की जो शियर और टॉर्जनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यानी उस बीम में हम टॉर्जनल या शियर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके हिसाब से अपना ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनकी जो वेब है वो अगर हमारी थिन होगी और उस पर हमने केबल्स प्रोवाइड किए होंगे। केबल्स हमारे जो प्रीस्ट्रेसिंग केबल्स हैं आर प्रोवाइडेड इन थिन वेब्स, तो उस केस में भी हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट वेब में प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड इन दिस वेब रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है। तो नेक्स्ट क्लॉज को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक कंक्रीट का प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का एक गर्डर ब्रिज है, इसमें जो सेक्शन यूज किया गया है वो आई सेक्शन यूज किया गया है इस कंक्रीट ब्रिज को बनाने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेंबर यूज किया जा रहा है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ डक्ट्स दिख रहे हैं। ये हमारे डक्ट्स हैं, ये हमारे यूज किए गए हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए। तो ये बेसिकली हमारा पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर्स हैं जो आई सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम दो केसेस में डिस्कस करेंगे। केस वन ये है कि जिन प्री स्ट्रेस मेंबर्स में, जो कि यहाँ पर पोस्ट टेंशन मेंबर्स हैं, डायनेमिक लोडिंग हमारी हो रही है। तो डायनेमिक लोडिंग का एग्जांपल अगर हम लें तो उसकी कैटेगरी में हमारे जो ये ब्रिज हैं PSC गर्डर्स, जिन्हें आप बोलते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिजेस, वहां पे हमारे जो मूविंग लोड्स हैं वो चल रहे हैं। तो उस केस में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वेब में, वेब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है, वो कितना प्रोवाइड करेंगे? दैट शुड बी एटलीस्ट 0.3% ऑफ वेब एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। डायनेमिक लोडिंग का अगर केस है, यानी अगर हम ब्रिज में पोस्ट टेंशन मेंबर में अगर हमें ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है अनटेंशन रेनफोर्समेंट, वो मिनिमम हमारा 0.3% ऑफ द वेब एरिया होना चाहिए। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं अप टू 0.2% ऑफ वेब एरिया, जब हमारा जो वेब की डेप्थ है वो हमारी 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ वेब से कम है। यानी अगर हम ये मान लें कि ये हमारी इसकी थिकनेस जो है वो TW है और इसकी वेब की थिकनेस जो डेप्थ है वो DW है, तो अगर हमारी जो डेप्थ ऑफ वेब है वो 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वेब है, तो उस केस में हम अपना रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करने वाले हैं अनटेंशन रेनफोर्समेंट, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 0.5% ऑफ वेब एरिया, जब हम हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट वाइज जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस टाइप के रेनफोर्समेंट हम अनटेंशन रेनफोर्समेंट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा केस हमारा बनता है डायनेमिक लोडिंग के अलावा, यानी जहां पर देयर इज नो डायनेमिक लोडिंग, यानी मूविंग लोड्स उस मेंबर में, प्रीस्ट्रेस मेंबर पे नहीं एक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में जो हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो तब प्रोवाइड करेंगे जब वेब की जो डेप्थ है वो हमारी 4 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ दी वेब से एक्सीड कर रही होगी, तभी हम नो डायनेमिक लोडिंग के केस में वेब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की हमें प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे आप जब ये सिचुएशन आएगी। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको जो प्रोवाइड करना है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया। ठीक है, ये वेब एरिया प्लान में, सेक्शनल एरिया है जो वेब का, प्लान में अगर देखें, और जो स्पेसिंग होगी इन रेनफोर्समेंट की, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की, दैट रेनफोर्समेंट शुड बी लेस देन द डेप्थ ऑफ वेब। मतलब जो वेब की डेप्थ है उससे ज्यादा हमारी स्पेसिंग आपको रेनफोर्समेंट की नहीं रखनी है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्लॉज, इस क्लॉज का लास्ट आइटम है कि अगर हम रेनफोर्समेंट लिंक्स या हेलिक्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के केस में प्रोवाइड करते हैं, दे शैल बी प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ हैवी कंप्रेशन। यानी अगर आप एंकरेज एरिया में देखें तो वहां पर जो हैवी कंप्रेशन की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट, उनको लॉक करने के लिए, ठीक है, उनको रजिस्ट करने के लिए जो हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो लाइन ऑफ हैवी कंप्रेशन के परपेंडिकुलर प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर हम, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो भी हमारे टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं ये उनको रजिस्ट कर सके। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो क्लॉज है दैट इज रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। यहाँ पे मैंने कंक्रीट ब्रिज का एक क्रॉस सेक्शनल लिया हुआ है, आई सेक्शन बीम का, आई सेक्शन गर्डर का बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ एडिशनल जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो इन एडिशन टू प्री टेंशनड स्ट्रैंड्स, ये सप्लीमेंटल रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रेंथ है। ये जो रेनफोर्समेंट है ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। तो कोड ये कहता है कि आपको मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना है किसी भी प्रीस्ट्रेस मेंबर में, किसी भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में, एक्सेप्ट जो हमारे प्री टेंशन यूनिट्स हैं, जो कि जिनका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी स्मॉल है। तो जो मिनिमम रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए 0.2% ऑफ कंक्रीट एरिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना है 0.2% ऑफ जो कंक्रीट एरिया है उसका प्रोवाइड करना है आपको मिनिमम। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 0.15%। अगर हम ये बार्स जो यूज कर रहे हैं ये हमारे HYSD बार्स हैं, यानी FE415 यूज कर रहे हो या FE500 आप यूज कर रहे हो, तो इट कैन बी रिड्यूस अप टू 0.15%। ठीक है, तो ये आपके सप्लीमेंटल रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ हो गए जो आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद कि जो आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हो बहुत टेंशन या अनटेंशन फॉर्म में, वो कैपेबल होनी चाहिए, दैट शुड बी एबल टू इंश्योर कि जो हमारी एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं वो हमारी रजिस्ट कर पाए और हमारा जो फेल्योर हो कंक्रीट मेंबर का वो सडन फेल्योर ना हो। ठीक है, तो जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस पर्पज से प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा जो है जो आइटम बी है दैट इज रिगार्डिंग दी साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में मैंने IS-456 में आपको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारी डेप्थ ऑफ वेब जब 500 mm से ज्यादा हो जाए, इक्वल नहीं, इट इज एक्सीड्स कह रहा है यहाँ पे। तो हमने आरसीसी बीम में पढ़ा था कि आरसीसी बीम की जब डेप्थ ऑफ वेब 750 mm से कम हो जाएगी, अगर हमारा उस पर टॉर्जन नहीं लग रहा है, तो उस केस में हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बट पीएससी मेंबर्स में, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में, अगर डेप्थ ऑफ वेब 500 mm से ज्यादा हो रही होगी तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम स्किन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो ये जो रेनफोर्समेंट है जो आप वेब में अलोंग दी फेसेस ऑफ द रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये हमारा स्किन रेनफोर्समेंट, और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये हमारी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स हैं। ठीक है, तो जो स्किन रेनफोर्समेंट है कितना आपको प्रोवाइड करना है, 0.05% ऑफ वेब एरिया ऑन ईच फेस। तो सेम है जो हमारे आरसीसी के लिए प्रोविजंस है कि 0.1% ऑफ द एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस। तो ये हमारा ये फेस 1 है और ये फेस 2 है।
ठीक है। तो फेज 1 में हमें 0.05% मिनिमम प्रोवाइड करना है, फेज 2 में भी 0.05% ऑफ द वेब एरिया प्रोवाइड करना है। और जो इंडिविजुअल बार्स की बीच में स्पेसिंग है, ठीक है, जो आप इंडिविजुअल बार्स के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ये स्पेसिंग आपकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी इक्वल टू 200 mm बट इट शुड नॉट बी मोर देन 200 mm, सो दैट जो क्रैक्स प्रोपोगेशन है वो हमारे कंट्रोल्ड रहें। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है, ये कह रहा है कि जितने भी अनटेंशनड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हैं, अनटेंशनड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए, ये हमारे लेटरल डायरेक्शन में रिस्ट्रेन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि लेटरल डायरेक्शन में रेनफोर्स करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रोवाइड द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो कि इनको होल्ड करके रखेंगे अपनी पोजीशन पे। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगी, क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं काफ़ी, और मैं अपनी टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।